हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपको मदद करने वाला है ये डिसीजन लेने के लिए कि मिसेस बेक्टर्स आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो इसीलिए हर बार की तरह हम बहुत सारे डेटाज लाए हैं और हम उसकी मदद लेंगे। देखिए, ब्रोकर्स की रिपोर्ट हम लाए हैं जो हम आपको बताएंगे, एंकर लिस्ट हम लाए हैं और क्या ग्रे मार्केट का प्राइस चल रहा है। तो ये सब जानकारी, ये सब डिटेल्स आपको मदद करने वाली है डिसीजन लेने के लिए। अब आईपीओ के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दे। प्राइस बैंड है 286 से 288। यहाँ हम 288 को हम पकड़ेंगे कैलकुलेशन के लिए। 50 का लॉट साइज है, यानी 288 इंटू 50 होता है 14,400। मतलब एक लॉट की कीमत होगी 14,400 रुपीज। इंपॉर्टेंट डेट है दिसंबर 15 टू 17 और आईपीओ की लिस्टिंग 28 दिसंबर को होने की बात है। कंपनी का नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बड़ा काम है, बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स। क्रिमिका ब्रांड, इंग्लिश ओवन, ये बहुत बड़े ब्रांड है जो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही प्रचलित है। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो जरूर अपना फीडबैक बताइए कि कैसे आपको इनके प्रोडक्ट्स लगते हैं। इशू साइज है 540 करोड़ की और रिटेल कोटा इसका रहेगा 35%। अब इसके साथ हम एक चीज बता दें कि बर्गर किंग का भी आईपीओ आया था। कंपनी जो बर्गर किंग जैसे जो कंपनी है उसको भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, जो इनके जो बन्स हैं, जो ब्रेड्स हैं उसको। तो वो 810 करोड़ का, मतलब इससे भी बड़ा आईपीओ था, लेकिन रिटेल कोटा 10% था, मतलब 81 करोड़ था। तो ये 540 करोड़ का जो 35% होता है 200 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बर्गर किंग से ज्यादा है, जो कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी न्यूज है। सबसे पहले एंजल ब्रोकिंग की रिपोर्ट, उन्होंने सब्सक्राइब की सलाह दी है। उनका कहने का है कि उनको वैल्यूएशन में कंफर्ट आ रहा है जब वो कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यूएशन ब्रिटानिया, नेस्ले, प्रताप स्नैक्स, टीएफएम फूड्स। क्योंकि आप ये सब कंपनियां जो देख रहे हैं बिस्किट्स में, तो इन सब का नाम है। आप देखिए 50 का इसका, आप देखिए ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो है ब्रिटानिया का, नेस्ले का 85 है, 57 है प्रताप स्नैक्स का और डीएफएम फूड्स का तो 97 तक है। उनके कंपैरिजन में अगर आप मिसेस बेक्टर्स का अगर आप ट्रेलिंग प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 27.9 यानी 28 है। मतलब एक अच्छे खासे डिस्काउंट में है अगर वो पीयर्स के साथ, अगर आप दूसरी बिस्किट कंपनीज के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग का वही कहना है कि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको शॉर्ट टर्म यानी लिस्टिंग गेन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करना है, तो कोई प्रॉब्लम उनको नहीं दिखती। फिर है प्रभुदास लीलाधर, उनकी टीम, देखिए वो भी कुछ डेटा लेकर आए हैं। उनका कहने का है कि बिस्किट एंड बेकरी सेगमेंट और नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा प्रेजेंस है, जो कि हमने आपको बताया। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है ओरियो बिस्किट, जी हाँ ओरियो बिस्किट बहुत ही फेमस है, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग ये करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ये है। इंस्टीट्यूशनल बन सप्लायर है मैकडोनल्ड्स का, बर्गर किंग का, ये सब चीज उन्होंने बताई है। और जो इंपॉर्टेंट चीज अगर बिस्किट के साथ उनका कंपैरिजन है वो ब्रिटानिया के साथ किया है उन्होंने। ये देखिए, अगर उनका जो ईपीएस के बेसिस में 48 टाइम्स ब्रिटानिया का वैल्यूएशन है और यहाँ पर इनका वैल्यूएशन है 28, तो ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है ब्रिटानिया के साथ कंपैरिजन अगर आप करें तो। और भविष्य में अगर ये बिस्किट बिजनेस में स्केल करेगा तो अच्छी खासी और वैल्यूएशन इसको मिल सकती है, ऐसा उन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बताया। अगला ये कुछ और ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जियोजीत है, एलकेपी है, चॉइस ब्रोकिंग है, इन सब ने भी सब्सक्राइब की सलाह दी है। तो हमने ब्रोकरेज रिपोर्ट देखी और ब्रोकरेज बहुत ही पॉजिटिव है और सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं। अब हम नए सेट ऑफ डेटा ला रहे हैं, एंकर लिस्ट का डेटा। एंकर लिस्ट यानी जो म्यूचुअल फंड और जो बड़े एफआईआईज है या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आप देखिए 7 म्यूचुअल फंड की कंपनीज या और 23 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने यहाँ पर अप्लाई किया है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्कीम इसलिए भी अप्लाई नहीं कर सकती, समझ लीजिए कोई लार्ज कैप हो या कोई बड़ा मल्टी कैप फंड हो, यहाँ पर इसीलिए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत छोटा आईपीओ है। तो ये जो टोटल आप देखिए 162 करोड़ तक ही वो रेज कर पाएंगे, तो इसीलिए आप लार्ज कैप फंड्स को यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे वो।
टोटल 31, आप देखिए टोटल 31 जो आप देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। कुछ स्मॉल कैप जो फंड्स हैं आप देखिए, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप, निपॉन इंडिया बैलेंस्ड, ये स्मॉल कैप का फंड नहीं, हाइब्रिड फंड है। फिर है एक्सिस स्मॉल कैप, ये कुछ नाम है म्यूचुअल फंड के जो फेमस नाम है, बड़े नाम है, जहां थोड़ा बड़ा एयूएम है, ये कुछ है जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। गोल्डमैन ने यहाँ पर अप्लाई किया है, बहुत बड़ा एफआईआई है गोल्डमैन। नोमुरा अच्छा नाम है, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। फिर लाइफ इंश्योरेंस में देखिए एचडीएफसी लाइफ ने यहाँ पर अप्लाई किया है, बजाज एलियांस ने किया है, और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। तो अच्छी खासी एंकर लिस्ट है, और ये इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि देखिए 1 महीने का इनका लॉक इन होता है जनरली। 1 महीने के बाद टेक्निकली ये बेच के निकल भी सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके, बट जनरली ऐसा माना जाता है कि ये जो इन्वेस्टर होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। अगली चीज हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि अप्लाई करना है या नहीं। दो पैरामीटर हमने देखे, जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो बहुत पॉजिटिव है, एंकर लिस्ट है वो भी बहुत स्ट्रांग है, गोल्डमैन जैसा नाम है, एचडीएफसी लाइफ जैसा नाम है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर, एक्सिस स्मॉलर जैसे नाम है, तो वो एक कंफर्ट जरूर देते हैं। ग्रे मार्केट प्राइस इसका स्ट्रांग है। देखिए ये चेंज होता रहता है, ये अभी फिलहाल 70% प्रीमियम के पास चल रहा है, मतलब एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देने का पूरा पोटेंशियल है कंपनी में, लेकिन ये चेंज होता रहेगा। अगर मार्केट में कोई शॉकिंग इवेंट नहीं होती है, शॉकिंग इवेंट का मतलब है जैसा मार्च में हुआ था एसबीआई कार्ड्स के समय में, कि अचानक से वो पैनिक आ गया था, और जहां हम 25% एक्स्ट्रा सोच रहे थे, उसकी जगह में डिस्काउंट में आईपीओ खुलता है। तो ऐसी इवेंट अगर नहीं होती है तो फिर कहीं पर भी घबराने की बात नहीं है। ऑलरेडी रिटेल सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, पहले ही दिन सब्सक्राइब हो चुका है जो भी रिटेल पोर्शन था, तो रिटेल को यहाँ से थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होता है तो फिर चांसेस अलॉटमेंट के कम रहेंगे, और बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है तो फिर ये भी एक तरीके से लॉटरी जैसा ही होगा, जैसे कि बर्गर किंग में था, जिनको अलॉटमेंट हुआ उनको तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिला है। ब्रोकर्स पॉजिटिव है, एंकर लिस्ट स्ट्रांग है, जो हमने आपको बताया। ये दो बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। मार्केट अभी भी बहुत पॉजिटिव है, 13,000 के पास में निफ्टी है, मार्केट गिर भी रही है तो भी अच्छा खासा पुल बैक आ जा रहा है। तो फिलहाल मार्केट स्ट्रांग है, और ऐसी ही स्ट्रांग रहती है अगर 28 दिसंबर तक, जो कि इसकी लिस्टिंग के दिन है, तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिलेगा ही मैक्सिमम। अगर थोड़ा बहुत मार्केट अगर नीचे भी अगर होती है तो भी यह प्रीमियम थोड़ा कम हो सकता है, फिलहाल नेगेटिव प्रीमियम जैसा तो फिलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं लग रही है। बाकी रिस्क फैक्टर को अपने ध्यान में जरूर रखिए, रिस्क फैक्टर मतलब जैसी जो मार्च जैसे सिचुएशन को, और चूंकि इक्विटी है, इक्विटी वोलेटाइल रहती है, उस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी पॉजिटिव आईपीओ है, और जो भी डेटा पॉइंट्स है जो हम देख रहे हैं वो फिलहाल एक सब्सक्राइब की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए मिसेस बेक्टर्स आईपीओ के ऊपर। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।